एक के बाद एक दिल्ली के कोने कोने में। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नया अटैक जो किया है उसमें वो कह रहे हैं कि झाड़ू वाला नहीं है दारू वाला है। एक नया पोस्टर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर प्रहार का लॉन्च किया है। दिल्ली तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर यह हमला है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आप पर निशाना साधा है गुंडे गुंडे नाम से। ये देखिए बीच में आतिशी है, एक तरफ संजय सिंह है। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो ये इस पोस्टर में ये दिखाने की कोशिश है कि जो बड़े चेहरे हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। आशुतोष जी हंसे जा रहे हैं इस पोस्टर पे। एंटरटेनमेंट तो पूरा है। देखिए एक बात बताओ, ब्लॉकबस्टर चुनाव है। एक बात मैं बड़ा कॉन्फिडेंट इस बारे में कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल से लड़ना क्या है। 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ये तो नक्सली, इनकी जगह जेल में होनी चाहिए, जंगल में होनी चाहिए। और उस वक्त प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और नेगेटिव कैंपेन की वजह से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ क्योंकि 70 में से 67 सीटें मिली। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर पॉजिटिव कैंपेन नहीं करेगी तब तक उसके लिए उम्मीदें बहुत कम दिखाई पड़ती। अब चमत्कार हो जाए तो बात बिल्कुल अलग है। इस तरीके का कैंपेन दिल्ली के लोग जहां जिसकी पर कैपिटा इनकम 4,61,000 है, 100% ऑलमोस्ट लिटरेसी है, उनको आप बेवकूफ समझते हैं। चलिए लेकिन इससे आगे की कहानी और भी है और वो ये है गुंडे की जगह लुच्चे कर देते तब भी वो थोड़ा शाब्दिक दृष्टि से ठीक होता है। लफंगे क्यों कर देते लुच्चे कर देते लफंगे क्यों? मुझे लगता है कि उसके लिए उन्हें भी मैं ये राइडर दे के चल रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से दिए हुए नाम नहीं है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, चाहे विनोद जी हो चाहे शशि जी हो। बस ये भाषा की शालीनता की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग नाम नहीं दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लेकिन सबके मन में क्या क्या नाम आ रहा है वो भी जनता ने सुन ही लिया। लेकिन देखिए अब तीसरी बड़ी बात क्या है। आम आदमी पार्टी दफ्तर चलते हैं आशुतोष, 20 रनिंग विधायकों के टिकट काटने पड़े। ये इस बात का प्रमाण है कि इस बार आम आदमी पार्टी को ये बात अंदर ही अंदर सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो एंटी इनकम्बेंसी भी 10 साल का है, जेल गए, वादों का हिसाब किताब है, छठ पूजा अभी लोगों ने की है। तो इस कुल मिलाकर बहुत सारी बातें और इसीलिए आम आदमी पार्टी भी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटना उसका प्रमाण है। बिल्कुल है। और 2013 में जो उम्मीदवार थे 2015 में बदले गए थे। 2015 में कई सारे उम्मीदवार थे जो 2020 में बदले गए थे। 2020 में ये संख्या काफी ज्यादा है, 1/3 से थोड़ी कम है, लेकिन बदले गए थे एंटी इनकम्बेंसी। मसलन किराड़ी की बात कर रही है, कल वहीं पर आतिशी जो है एक नया स्कूल बना करके आई हैं। उस इलाके की समस्याएं थी, वहां के विधायक कह रहे हम तो काम करते रहे लगातार, लेकिन ये लगा कि नाराजगी हो सकती है और चुनाव हार जाएंगे, तो वहां उम्मीदवार बदल दिया और ऐसे उम्मीदवार को लाया कि अगर पार्टी का सपोर्ट हो, अपना बेस हो तो थोड़ा फायदा हो। दरअसल केजरीवाल ने इसीलिए कहा कि उम्मीदवार देखिए ही मत, ये मान के चलिए कि 70 के 70 तमाम सीटों पर मैं लड़ रहा हूं। और इसीलिए देखिए अब जो चुनाव हो गया कि एक तरफ है कि आपदा नहीं सहेंगे, बनाम फिर लाएंगे केजरीवाल। जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है, कल से आप चारों तरफ यही देखेंगे। अभी जो पोस्टर का आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल हैरत मुझे नहीं होगी कि कल वाली रैली जो अरविंद केजरीवाल की पहली होगी, वहां जाके खड़े कहें देखिए बीजेपी वाले मुझे गुंडा कह रहे हैं, क्या मैं गुंडा लगता हूं आपको? अगर ये गुंडा कह रहे हैं इनके खिलाफ वोट कीजिए। कोई वो इस्तेमाल अभी आशुतोष जो कह रहे थे उनका काम है राजनीति में, वो कह रहे हैं तो ये भी तो कह रहे हैं कि झाड़ू वाला ही दारू वाला है, ये भी तो कहा जा रहा है। तो हर पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है ना। सबसे ज्यादा ठंड आपको क्यों लग रही है ये बताइए। पता नहीं, शायद तबीयत थोड़ी नासाज है इस वजह से ठंड और इस वजह से जो है। एक बार जल्दी से पटपटन चलते हैं। कुणाल, आप ऐसी सीट पर हैं जिस पर 3207 वोट से सिर्फ बहुत कम मार्जिन से जीतने वाले मनीष सिसोदिया ने सीट छोड़ दी और वो जंगपुरा चले गए हैं। उन्होंने अवध ओझा को बुलाया। अब यूट्यूब पॉपुलैरिटी, टीचर के तौर पर पॉपुलैरिटी क्या जमीन पर उतरेगी? और जो मुकाबला रविंदर सिंह रविंदर सिंह नेगी और अनिल चौधरी की है। अनिल चौधरी भी एक बहुत ही, अगर आप देखें तो कांग्रेस के एक बहुत मुखर जो नेता हैं उनमें से दिल्ली के माने जाते हैं। मुकाबला कैसा होगा? देखिए, जो बात आम आदमी पार्टी कहती है ना कि वो जात पात, जाति, धर्म ये सब कुछ देखती नहीं है, तो ये एक सीट जो है वो पैमाना है। यहाँ पर पिछली बार जो मनीष सिसोदिया की हालत हुई कि महज 3000 वोटों से जीत करके वो विधानसभा पहुंचे थे, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर उत्तरांचली बनाम
बाकी हो गया था। तो इस वजह से रविंद्र नेगी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी पिछली बार और बीजेपी ने इस बार उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। तो शायद मनीष सिसोदिया को लगा कि हमने बड़ी बातें की हो कि शिक्षा हमने मॉडल दे दिया, बाकी मॉडल्स दे दिए, लेकिन पटपरगंज सीट जो है वो सेफ नहीं है। तो जो बात हो रही थी अभी आशुतोष से कि 20 विधायकों की टिकट बदल दी गई या काट दी गई, उसकी भी वजह एक यही है कि समीकरणों का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल शुरू में आते थे ना तो वो कहते थे क्या कि हम नहीं देखते हैं कि कहाँ मुस्लिम सीट है, कौन सी सिख सीट है। अब उन तमाम समीकरणों का ध्यान रखते हैं और यही वजह है कि नई दिल्ली में जहां पर वो बात अभी हो रही थी, नई दिल्ली की नेहा थी वहां पर, जहां पर वो कभी कंफर्टेबल थे, वहां पर भी दिक्कत आ रही है। सरकारी वोटर्स किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ नाराजगी हो सकती है कि सरकारी वोटर्स की हो सरकारी सरकारों के साथ, तो ये तमाम चीजें फैक्टर्स प्ले आउट करेंगी। तो अभी घोषणा होनी है चुनावों की और जो मुझे लगता है कि पिछली बार 8 तारीख को चुनाव हुआ था, इस बार गुरुवार को कोशिश की जाएगी रखने की, बुधवार या गुरुवार को, जो 5 या 6 फरवरी का बनता है, क्योंकि जब लॉन्ग वीकेंड हो जाता है तो दिल्ली वाले छुट्टी पर चले जाते हैं। तो मुमकिन है कि पहले हफ्ते के आखिर में या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में रखा जाए, वीकेंड का दिन नहीं हो ताकि लोग छुट्टी पर भी नहीं जाए। तो बहुत सारे समीकरण हैं। अवध ओझा यहाँ पर हैं, अनिल चौधरी हैं जो कि पूरा पहले विधायक रह चुके हैं पटपरगंज सीट पर। तो अवध ओझा क्या पूर्वांचली वोटरों को जोड़ पाते हैं? उत्तराखंड का वोटर क्या बीजेपी के साथ जाता है या फिर लोकल फैक्टर यानी गांव का जो उम्मीदवार है वो अनिल चौधरी है उसके साथ जाता है? ये पटपरगंज की दिशा तय करेगा। एक बात लेकिन तय दिख रही है जिस पर मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट से यहाँ बात करूंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर करती है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये चिंता की बात हो सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार संजय से कमेंट, संजय को दिखा दीजिए एक बार। संजय, जल्दी से कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं राजीव कुमार। माने कि 19 तक तो सब कुछ सिमटना ही सिमटना है, 11 फरवरी तक नतीजे पिछले 2 बार से लगातार आ ही रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि सब कुछ निपट जाएगा। लेकिन देखिए उनके कार्यकाल में इस बार भी नई दिल्ली को लेकर स्पेसिफिक आरोप है मुख्यमंत्री का। वो कह रही है 10% नए लोगों को जोड़ा गया है, 5% पहले के लोगों को। वोटर लिस्ट को लेकर भी बहुत बवाल है और मुझे लगता है वहां पर प्रश्न होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सवाल का सामना भी मुझे लग रहा है कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ेगा कि आखिर, और इसके साथ ये भी कि कितनी बड़ी चुनौती रही 1 महीने के से भी कम समय में 5 लाख से ज्यादा आवेदन उनको मिले, उनको स्क्रूटनाइज करना, उनकी जांच करना, जांच करने के बाद किसको काटना है किसको जोड़ना है ये तय करना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा इनका, ये बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, एक पक्ष कह रहा है कि नाम जुड़वाए जा रहे हैं बिना किसी जांच के, और दूसरा पक्ष ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नाम कटवाए जा रहे हैं हमारे समर्थकों के। तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा है और ये जाहिर है कि चुनाव कैंपेन में भी ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ही समय में निर्वाचन आयोग से ये सवाल हम जरूर पूछेंगे कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती रही और उसको आयोग किस रूप में लेता है। बिल्कुल।